हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु को धन्यवाद दे। सुबह के समय में अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा, उसकी स्तुति करे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत से लोग दुखों में, बीमारियों में हो सकते हैं। आप किसी भी कारणवश यदि खुदा से दूर चले गए हैं, आपके जीवन में समस्याएं आ गई, आपके जीवन में प्रॉब्लम आ गई हैं, तो अपने जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ जाइए। आज आप अपना जीवन को जांचें, परखें और देखें क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है। यदि नहीं है तो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। यदि आप परमेश्वर से दूर चले गए तो वापस आ जाइए परमेश्वर के पास। जैसे नौमी वापस आ गई थी बेतलहम शहर में, जो प्रभु यीशु मसीह का शहर था, क्योंकि नौमी पहले वहीं रहती थी। और जब वो बेतलहम में रहती थी वो आशीषित थी, और जब बेतलहम में दुख आया तो वो चली गई अपने परिवार को लेकर। और जब वो अपने परिवार को लेकर उस स्थान से निकली तो उसका परिवार कंप्लीट था, और जब वो उसको छोड़कर चली गई तो उसका परिवार खत्म हो गया। लेकिन जब उसने देखा कि बेतलहम के लोगों की परमेश्वर ने सुधि ली है, बेतलहम को परमेश्वर ने आशीष दी है, तो उसे याद आया कि वो मेरा शहर है, मैं वहां रहती थी और अपने परमेश्वर की आराधना करती थी। और वो फिर से मन बनाती है अपने शहर में वापस आने के लिए, अपने परमेश्वर के पास वापस आने के लिए। और जब वो वापस आती है तो परमेश्वर उसके दुख को खत्म कर देते हैं, परमेश्वर उसके लिए भलाई को उत्पन्न कर देते हैं, परमेश्वर उसके जीवन को फिर से हरा भरा कर देते हैं, परमेश्वर उसकी समस्याओं को खत्म कर देते हैं और उसके जीवन के लिए उत्तम इंतजाम करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु के प्यारों, अगर आप खुदा से दूर चले गए हैं, यदि आपके जीवन में समस्याएं आ गई हैं कि आप जैसे खुदा की वर्शिप करना चाहिए तो आप नहीं कर पाए, तो दुखी मत हो। आज परमेश्वर के पास आ जाए, आज प्रभु के नजदीक आ जाए नौमी की तरह, और परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको आशीष करेगा, वो आपके जीवन के सूखेपन को खत्म कर देगा, वो आपको हरा भरा कर देगा नौमी की तरह, वो आपके जीवन के लिए उत्तम उपाय कर देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर के पास आए, लौट आए प्रभु के प्यारों, आज परमेश्वर के पास। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जितने भी लोग खुदावन से दूर चले गए हैं वो वापस आए यीशु मसीह के नाम में। जो विश्वास में कमजोर है उनके विश्वास को खुदा पाक मजबूत करे। पिता परमेश्वर जो दुख और परेशानी में यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, इनकी शरीर में कहीं पर भी दर्द है पिता परमेश्वर, किसी भी तरह का रोग है पिता परमेश्वर, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जिनके ऑपरेशन होने हैं वो यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जिनकी स्किन की कोई भी बीमारी वो यीशु मसीह के नाम में जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जिन बहनों के यूट्रस में रसौलियां हैं, पथरियां हैं, जो पिता परमेश्वर जिनके पास बेबी नहीं है, जिनकी प्रेगनेंसी में पिता परमेश्वर प्रॉब्लम आ रही हो, यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। बहनों को आशीष करे पिता परमेश्वर, इनके परिवारों को आशीष करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है पिता परमेश्वर, इन्हें गर्भ के फल के साथ आशीषित करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जिनके पास अपने घर नहीं, उन्हें अपने घरों के साथ आशीष करे, जिनके घर अनकम्प्लीट, उनके घरों को कंप्लीट होने के लिए मदद सहायता करे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जितने भी लोग आज प्रार्थना में शामिल हैं उनके सफर को मुबारक करें, उनके आने जाने को मुबारक करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक शैतान की योजना को उनके जीवन से नाश कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इनके फाइनेंस को ब्लेस करे पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं जाए तेरा फेवर इन पर आए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे रूथ को आपने अपना फेवर दिया पिता परमेश्वर, आप इनको भी अपना
अपना फेवर दे। जैसे अपने नौमी को फिर से हरा भरा किया, इनको फिर से हरा भरा कर दीजिए। ये अपनी जिंदगी में जहां भी पिता परमेश्वर सूख चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वहां फिर से हरियाली आए, फिर से जीवन आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी दया करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।